अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आज हम बात करने लगेंगे जो जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो इमरान खान ने जो असम्बली में बजट जो मंजूर हुआ उसके बाद जो आखिरी दिन था अ कपल ऑफ डेज़ अगो, तो उसमें जो फ़ाइनल तकरीर की और बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि शायद इमरान खान जाने वाले हैं। एक -1 फार्मूले की बात चल रही है और उस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया चाइना का एक ब्रीफली एक बताता चलूँ कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे अभी जंगी मशक़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि वो जारी हैं। और इंडिया ने अभी, जो कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, जो कि इंडियन मीडिया बता रहा है कि चाइना ने अभी तक 3 जगहों पर मौजूद है। इट मीन्स चाइना ने 3 जगहों पे कब्ज़ा कर लिया, जिनमें से एक जो मैंने आपको बताई थी दौलत बेग ओलडी, और दूसरी लद्दाख, और तीसरी जो जगह थी वो गलवान वैली के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने अभी तक कब्ज़ा कर लिया। और पेंगोइंग में वो फिंगर 2 तक आ चुका है। तो ये अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट है। और मैंने आपको बताया था जो मार्शल आर्ट्स फोर्सेस हैं वो भी रवाना कर दी गई हैं। इंडिया की तरफ से भी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से फोर्सेस हटा के और वहाँ पे बॉर्डर पे भेज दी गई हैं। और इंडियन मीडिया भी अभी ये क्लेम कर रहा है कि हालात बॉर्डर पे इतने ज़्यादा सूटेबल, नॉर्मल और फिजिबल नहीं है। तो ये अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। और जो इंडिया के अंदर है वो इंतहा पसंद जमातें हैं, वो मोदी को बहुत लान तान कर रही हैं। मोदी पे प्रेशर बढ़ रहा है और वो सही गवर्नेंस नहीं कर रहे, वो सही हक़ाइक़ नहीं बता रहे, और वो चाइना को वैसे जवाब नहीं दे रहे। तो ये तमाम इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जो असल इमरान खान की स्पीच में उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको पता ही होगा, इमरान खान ने एक बहुत ही धुआंधार स्पीच की आखिरी दिन, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की कि इस तरह की, जैसे कि ऐसा फ़ील हुआ कि शायद इमरान खान जा सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि कुर्सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है और कुर्सी की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो कि इज़्ज़त देने वाली है। उसने अपनी जो कि यंग पीटीआई के मेंबरान हैं उन्हें भी ये कहा, इमरान खान ने, कि मैं भी आपको भी ये कहूँगा कि अपने मकसद से पीछे ना हटें और कुर्सी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, इस तरह की बातें। और ऐसा फ़ील हुआ उनकी तकरीर से कि जो कुछ इमरान खान साहब के अंदर है वही वो बोल रहे हैं। देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं, और 110% कम से कम मुझे तो ये यकीन है कि खान साहब की जो ऑनेस्टी है उस पर कोई शक नहीं कर सकता। वो बहुत ऑनेस्ट बंदे हैं और वो, उनका विज़न भी यही नज़र आता है कि वो एक मुल्क की खिदमत के लिए आए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, मैं कोई गवर्नमेंट के ख़जाने पे नहीं पल रहा, मैं ड्यूटी पे आता हूँ और सिवाय मेरी सिक्योरिटी और जो ट्रैवलिंग है उसके अलावा मैं अपने तमाम ख़र्चे खुद बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो सिक्योरिटी और ट्रैवलिंग में नहीं बर्दाश्त कर सकता ऑब्वियसली। और इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा, देखें, अगर मुझे क्या डर होता तो मैं ये जो शुगर माफिया रिपोर्ट थी वो मुझ पे बड़ा प्रेशर था कि आप ना आउट करें, आपकी पार्टी डाउन जाएगी। फिर जो पीआईए की जो रिपोर्ट थी जो फेक लाइसेंस वाली थी उस पे उन पे बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने बात की कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कल को अगर कोई हादसा होता है तो उनका खून मेरे हाथों पे होगा। तो इस तरह की काफ़ी उन्होंने बातें की। देखें, इन सारी बातों से ये नज़र आ रहा था कि खान साहब बड़े मजबूत हैं। और उन्होंने ये बातें की कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जमात को ख़तरा है और पीटीआई अपने 5 साल पूरे करेगी, मैं नहीं होऊंगा, तो उन्होंने जैसे इशारा किया मेरे ही पार्टी के कुछ और लोग होंगे। इनमें उन्होंने परवेज़ खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, इनकी तरफ इशारा किया। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी, मैं एक आपको ज़रा एक पिक्चर दिखाता चलूँ कि खान साहब ने, मुझे लगता है ये बात इसलिए की क्योंकि बजट में देखें, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि खान साहब को दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको हाउस में 172 वोट्स दरकार होते हैं। अब बजट जब पास हुआ है तो उसमें 160 वोट पीटीआई को मिले थे और 119 उनके अगेंस्ट थे।
तो उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ये कहा भी कि कोरोना की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो कुछ लोग आ नहीं सके, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, तो हमारे बेसिकली 166 थे, लेकिन हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन नो डाउट पीटीआई को कोई मसला नहीं होगा हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस में दोबारा भी जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। लेकिन जो खान साहब ने ये बातें की वो शायद इस वजह से बातें की, एक तो शायद 160 वोट उनको पड़े थे, और दूसरा ये कि उनको नज़र आया है, उनको ये चीज़ें सामने हैं कि देखें वो जहाँ पे भी जिस माफिया पे भी हाथ डालते हैं वहाँ पे एक बहुत ही गेम निकल आती है अंदर, और हर आए दिन आ जाते हैं कि इसको छोड़ दें, उसको पकड़ लें, इसको छोड़ दें। जैसे आपको पता ही होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था ईवान में कि हम सिर्फ कोरोना के इस पेंडेमिक का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर तहरीक चलाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा अपोजिशन की तरफ से कि -1 इमरान खान को हटा दें और किसी और को ले आएँ, इस तरह की बातें करने में आई हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान क्यों नहीं हट सकते। देखें बहुत से लोगों का ये ख्याल है शायद इमरान खान हट सकते हैं, तो मैं उसमें एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि उसमें मैं आपको जस्टिफाई करूंगा कि इमरान खान क्यों नहीं हट सकते। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, देखें कि अगर इमरान खान को यहाँ से हटाते हैं तो एक ही सूरत हो सकती है कि इस निज़ाम को लपेट दें, और ये निज़ाम लिपट नहीं सकता। वजह यह है कि इसी निज़ाम से ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये 30-30 साल 40-40 साल इसी निज़ाम में से ये खाते आए हैं। तो अगर निज़ाम लपटेगा तो जाहिर है उनको दोबारा खाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं सदारती निज़ाम आ जाएगा और ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए प्रोपेगेंडा ये शुरू कहाँ से होता है, कहीं पे भी आप देखते होंगे इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के सीनियर जर्नलिस्ट या और जो ये हुकूमत के लोग होते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें इस तरह की बातें शायद कोई छेड़ देते हैं, कोई किस तरह की बातें कि शायद -1 पे देखा जा सकता है, सदारती इंतखाब लाया जा सकता है, सदारती निज़ाम लाया जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये एक जस्ट एक प्रोपेगेंडा, आप कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इस तरह की अभी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। और देखें, और इसकी एक छोटी सी वजह मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक कोई इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में हम लोग चीज़ों पे इसलिए ज़्यादा यकीन कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा हो भी जाता है। मैं मिसाल के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी में उनका एक मेमोगेट स्कैंडल था, और वो कहते रहे कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो चले गए। नवाज़ शरीफ का पनामा केस और बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे उनके ख़िलाफ़, और वो कहते रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और वो भी चले गए। और ख़ान साहब भी कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। देखिए हालात, आवाम के हालात अबतर हैं, ये हर गवर्नमेंट में होता रहा है इस तरीके से, और ये कोई स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं होती है कि आप किसी को निकाल दें। देखें अभी 2 साल हुए हैं इनकी हुकूमत को, और ये भी सबको पता है इनको जैसा निज़ाम मिला था तो उसमें इनको डिलीवर करना कितना मुश्किल था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, और इन तमाम पार्टीज़ को ये भी पता है कि अगर लेट्स सपोज दोबारा इलेक्शन हो गए और ख़ान साहब, क्योंकि अभी नून लीग पे केसेस चल रहे हैं, और जो सिंध में जो पीपी की गवर्नमेंट है, सिंध के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है। अगर ख़ान साहब दोबारा इलेक्शन होते हैं और ख़ान साहब दोबारा मज़ीद बड़ी ताकत बन के आ जाते हैं, और ये इनकी जो बैसाखियाँ हैं जो इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है वो भी अगर टूट जाती हैं, ख़ान साहब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। और सेकेंडली जो बात यह है कि मैंने आपको बताया कि निज़ाम तो लिपट सकता नहीं है किसी भी सूरत में, बहुत मुश्किल है। और अगर ख़ान साहब की गवर्नमेंट चली भी जाती है तो आप ये बात जहन में रखें कि ख़ान साहब ऐसे नहीं है कि वापस बनी गाला चले जाएंगे, ये सड़कों पे आएंगे, ये आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। और आपको पता ही है कि ख़ान साहब कितने अच्छे हैं आवाम को मुतहर्रिक करने में, तो ख़ान साहब को साइडलाइन कभी भी नहीं किया जा सकता। और बाकी जो वजूहात है मैं आपको एक अलहदा से वीडियो में बताऊंगा। और बाकी पीटीआई को बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ख़ान साहब को एक स्ट्रॉन्ग अपने डिसीजंस को और अपने जो उनकी कैबिनेट है उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। अगले आने वाले 4 से 5 माह में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं कैबिनेट में, लेकिन जो -1 फार्मूला है उसकी अभी तक कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।